हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों के माइंड में बहुत सारी क्वेरी होंगी क्योंकि इस समय जो आपका जो रिज़ल्ट आने वाला है उससे पहले आपको माइंड में बहुत सारा डाउट हो रहा है कि आपको कैसे कॉलेज मिलेगा, हमें कैसे कॉलेज मिल सकता है, उसके लिए हमें किस में पार्टिसिपेट करना है, कौन-सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। देखिए, काउंसलिंग जो है 2 तरीके से होगी। अगर बीएमएस की बात करें तो बीएमएस में एक स्टेट कोटा के थ्रू काउंसलिंग होगी और एक ऑल इंडिया कोटा के थ्रू काउंसलिंग होगी। ऑल इंडिया कोटा में 15% सीट जो है रिज़र्व रहती है हर एक कॉलेज के लिए, जो कि गवर्नमेंट कॉलेजेस होती हैं। और अगर स्टेट कोटा की बात करें तो स्टेट कोटा में 85% स्टेट को रिज़र्व रहता है, बाकी 15% ऑल इंडिया कोटा को। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आपको किस में पार्टिसिपेट करना है? अगर आप बात करें तो अगर आप प्राइवेट कॉलेज के लिए सोच रहे हैं, तो आपको स्टेट कोटा के थ्रू पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अगर आप गवर्नमेंट के लिए सोच रहे हो तो आपको ऑल इंडिया कोटा के थ्रू पार्टिसिपेट करना होगा। बट क्वेश्चन है, क्या मैं गवर्नमेंट के लिए स्टेट कोटा में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल। अगर आप गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के लिए स्टेट कोटा के थ्रू पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन ऑल इंडिया कोटा के थ्रू आप ओनली गवर्नमेंट कॉलेज ही सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब हम बताएँगे गवर्नमेंट कॉलेज और कौन-कौन से कॉलेजेस हैं ऑल इंडिया काउंसलिंग जो एआईट्रिपल-सी कंडक्ट करवाती है। जो ऑल इंडिया की काउंसलिंग जो है एआईट्रिपल-सी की क करवाती है। तो इसकी जो कॉलेज है, कितने कॉलेज इसमें पार्टिसिपेट लेते हैं और क्या प्रोसेस रहता है, मैं आपको बताता हूँ, आपको आगे बताता हूँ। देखिए गाइज़, यहाँ पर आप देख सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेज का जो कट ऑफ है 2023 का। आज मैं सबसे पहले आपको जितने भी कॉलेज हैं उसकी कैटेगरी वाइज़ कितना क कट ऑफ गया था लास्ट राउंड, और एकदम लास्ट राउंड की बात कर रहा हूँ मैं, जो कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड 2 होती है, उस टाइम की बात जो है 5th राउंड। तो जो बीएमएस में जो कि गवर्नमेंट कॉलेजेस है वो 93 आयुर्वेदिक कॉलेज जो कि ये ट्रिपल सी कंडक्ट करवाती है, इसकी काउंसलिंग, यूजी काउंसलिंग। उसमें से 67 गवर्नमेंट कॉलेज है और 21 गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है और 4 नेशनल इंस्टीट्यूट और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी। अब 57 गवर्नमेंट कॉलेज तो हो गया, बट गवर्नमेंट एडेड कॉलेज क्या होता है इसके बारे में आपको मैं थोड़ा समझा देता हूँ। गवर्नमेंट एडेड कॉलेज, जिसको आप सेमी गवर्नमेंट कॉलेज के नाम से भी जानते हैं, जो कि 50% गवर्नमेंट के हाथ में, 50% पब्लिक प्राइवेट कंपनीज के हाथ में रहती हैं। और वही नेशनल इंस्टीट्यूट की बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूट में आपको पता है, जैसे एनआईए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जो कि जयपुर में है, वही ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली है। और चारों कॉलेज का नाम मैं बता रहा हूँ, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिल्ली, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर और राष्ट्रीय आयुर्वेदा विद्यापीठ जो कि दिल्ली में है, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी पुणे में है। इन सभी कॉलेजों की जो फीस रहती है वो 1800 रुपये से लेकर 1,35,000 तक पर ईयर की फीस होती है। अब रूरल सर्विस बॉन्ड जो होता है कुछ कॉलेजेस में है, जैसे कि 18 गवर्नमेंट कॉलेज में रूरल बॉन्ड है, मतलब एक बॉन्ड फिक्स किया जाता है, वो मतलब 1,00,000 रुपए, या अपना एक लिमिट है 50,000 1,00,000 रुपए का बॉन्ड भरवा के लेते हैं। अगर आप कॉलेज छोड़ देते हैं तो वो 1,00,000 रुपए आपका जब्त होने वाला है। तो ये चीज़ें हैं गवर्नमेंट कॉलेज छोड़ने की। अगर आप पहले लेते हैं और उसके बाद आप छोड़ना चाहते हैं तो ये बॉन्ड आपको भरा जाता है। और सीट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो सीट डिस्ट्रीब्यूशन राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में भी हाईएस्ट गवर्नमेंट कॉलेज है। अगर मैं राजस्थान की बात करूँ तो राजस्थान में 3 है, मध्य प्रदेश में 7 है गवर्नमेंट कॉलेज, महाराष्ट्र में 21 है और यूपी में टोटल 8 कॉलेजेस हैं। तो ये, और महाराष्ट्र की बात करें तो 21 जो कॉलेजेस हैं वो सारे, उसमें से गवर्नमेंट एडेड और नेशनल इंस्टीट्यूट ये सब हैं। तो ये हो गई आपकी सीट डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह सब कुछ। अब मैं एकदम कट ऑफ वाइज़, कैटेगरी वाइज़ और कैटेगरी वाइज़ कितना लास्ट राउंड पे कॉलेज अलॉट हुआ है उसके बारे में बताऊँ। तो जनरल कैटेगरी की बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेज में 516 नंबर पे
और जो कट ऑफ रैंक था ना 93,248 पे कॉलेज मिला था लास्ट राउंड पे। और वहीं आप इसमें भी आप जस्ट +4 स्कोर आप इंक्रीज कर लीजिए 520 पे इस बार 2024 में रहने वाला है। जनरल कैटेगरी के लिए अगर आपका स्कोर 520 से ऊपर है तो आप एक सेफ स्कोर मान के चल सकते हैं, ऑल इंडिया काउंसिल में पार्टिसिपेट करेंगे, आपको कॉलेज मिल जाएगा। गवर्नमेंट एडेड कॉलेज में 518 पे जितने भी गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस होती है उसकी फ़ीस थोड़ा हाई होती है, और लेकिन उसका कट ऑफ थोड़ा डाउन जाता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी और नेशनल इंस्टीट्यूट की जो कट ऑफ थे, जो कट ऑफ स्कोर था 485 और गवर्नमेंट एडेड के लिए 518। ये हो गए सारे। और इस मेन आपको क्या देखना है, मेन अगर आपका रिज़ल्ट आता है तो उसके पहले सबसे पहले आपको देखना है कि कितना रैंक है आपका, और किस लास्ट ईयर कितने का रैंक पे कॉलेज लास्ट सीट अलॉट हुआ था, क्योंकि रैंक पे ही डिसाइड करता है। बहुत सारे बच्चों का सेम स्कोर रहता है 518 बहुत बच्चों का होता है, बट जो रैंक होता है वो अलग होते हैं, और एक सिंगल रैंक की वजह से कई बच्चों का इस सीट कंफर्म नहीं हो पाता है। ये चीज़ आपको, और एक कंफर्म करने के लिए आपको कैसे पार्टिसिपेट करना है वो आप हमसे गाइडेंस ले सकते हैं। तो पहले अब बात करते हैं ओबीसी की। तो ओबीसी कैटेगरी जो है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जो लास्ट राउंड की कट ऑफ थी, कट ऑफ रैंक 92,285 और उसका कट ऑफ स्कोर जो है 517, और गवर्नमेंट एडेड कॉलेज के लिए 93,887 जो कि स्कोर था 515। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एंड नेशनल इंस्टीट्यूट की जो कट ऑफ है सेम रहती है, तो उसकी जो कट ऑफ रैंक थी 1,95,888 और जो रैंक स्कोर था, कट ऑफ स्कोर वो 424 था। ठीक है, अब क्लोजिंग कट ऑफ जो और एससी के लिए देखते हैं। एससी की जो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए लास्ट राउंड की कट ऑफ रैंक थी वो 2,33,932। कट ऑफ स्कोर था 398। गवर्नमेंट एडेड कॉलेज के लिए जो कट ऑफ था 2,48,317 और जो स्कोर था 389। वही सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 2,90,171 और 364 पद पे कॉलेज अलॉट हुआ है। देखिए स्कोर आप यहाँ देख के समझ में आ रहा होगा कि कितना एक्सपेक्टेड जा सकता है। जस्ट आप 5 या 10 नंबर इंक्रीज हो सकता है, मैक्सिमम 5 से 10, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा कट ऑफ ऑल इंडिया में अगर पार्टिसिपेट करते हैं। तो अगर आप एससी कैटेगरी से हैं और आपका स्कोर लगभग 400 के करीब आ रहा है तो आप एकदम सेफ स्कोर मान सकते हैं, आपको कॉलेज मिल जाएगा। बाय क्लोजिंग कट ऑफ जो है एसटी के लिए बात करें तो 331 पे कॉलेज अलॉट हुआ है, और कट ऑफ रैंक 3,51,451। मैं आप स्कोर बताता चलूँगा क्योंकि रैंक आप खुद देख सकते हैं, और उसके साथ साथ मैं थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी, वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि इससे आपका डाउट क्लियर होने वाला है। ये इन्फॉर्मेशन जो है बहुत ही रिसर्च करके आपको देना पड़ रहा है, और आप इसको समझिए, मेहनत भी लगती है इसको करने में। एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा बस, और कुछ नहीं चाहिए हमें। आप खाली सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। इससे अच्छा अगर कंटेंट आपको देखना है तो हमारे चैनल पे पहली बार आया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ठीक है गाइज़, तो अब गवर्नमेंट एडेड कॉलेज के लिए 343 मार्क्स पे कॉलेज अलॉट हुआ है, और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए 327। ये हुई एससी की कैटेगरी वाइज। अब ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज के लिए था 518 और 513 पे एडेड कॉलेज था, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए 447, 450 पे भी कॉलेज मिल गया गवर्नमेंट एडेड कॉलेज, क्योंकि इसकी जो फीस है थोड़ा हाई रहती है। अब हम अब हर एक स्टेट की कट ऑफ रैंक जानने वाले हैं, और उसका स्कोर किस स्टेट में कितने स्कोर पे मिला है। देखिए अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो आंध्र प्रदेश में 536 पे मिला है, आसाम में 526 पे, और बिहार में सबसे ज़्यादा क्योंकि वहाँ पे कॉलेज कम है 592, और छत्तीसगढ़ में 542, और दिल्ली में 580, और गुजरात में 563। आप इधर से आप अपना रैंक भी चेक करते रहिए क्योंकि इम्पॉर्टेंट है रैंक।
मैं स्कोर इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको एक आइडिया लग जाएगा कितना आपका स्कोर आ रहा है। अभी फ़िलहाल आपको रैंक नहीं पता है, लेकिन आपको स्कोर तो आइडिया हो रहा है, आपको इतना स्कोर आ रहा है, तो आप इस अकॉर्डिंग आप इस इन स्टेट में आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको ये प्रेफ़रेंस बना सकते हैं कि इस हमें सबसे पहले कौन-सा स्टेट रखना है। जिस भी स्टेट को पहले प्रेफ़रेंस में रखेंगे, पहले वही कॉलेज आपको अलॉट होगा उस रैंक वाइज़, ठीक है? तो आपको एक पहले से एक प्लानिंग बना लेनी है, पहले कौन-सा स्टेट आपको डालना है। गुजरात में 563 और हरियाणा में 551, हिमाचल प्रदेश में 586, जम्मू और कश्मीर में 556, कर्नाटक में 541 और केरला में 516, मध्य प्रदेश में 524, महाराष्ट्र में 536। ये हो गई जनरल कैटेगरी की। और अभी भी है उड़ीसा के लिए, अगर देखा जाए तो उड़ीसा में 545 पे, पांडिचेरी में 536, पंजाब में 577 और राजस्थान में 550, तमिलनाडु में 519, तेलंगाना में 536 और उत्तर प्रदेश में 574 पे लास्ट कॉलेज अलॉट हुआ है। ये भी जनरल कैटेगरी की। उत्तराखंड में 581 और वेस्ट बंगाल में 552। ये है जनरल कैटेगरी की ऑल स्टेट की रैंक और स्कोर, ठीक है। अब हम ओबीसी की बात करें तो आंध्र प्रदेश में 517 पे मिला है कॉलेज, उसके बाद आसाम में 547, बिहार में 568, बिहार का कट ऑफ हाई जाता है, यहाँ पे भी हाई है। और छत्तीसगढ़ में 539, दिल्ली में 537, गुजरात में 550, हरियाणा में 540, हिमाचल प्रदेश में 578 और जम्मू कश्मीर में 544, कर्नाटक में 518, केरला में 518 और मध्य प्रदेश में 520, महाराष्ट्र में 526। अब ओबीसी में जो उड़ीसा की कट ऑफ जो है स्कोर 539 और पांडिचेरी में 530, पंजाब में 551, राजस्थान में 543, तमिलनाडु में 529 और तेलंगाना में 533 और उत्तर प्रदेश में 562। यहाँ पे भी कट ऑफ हाई गया है और यहाँ पे भी हाई जाता है क्योंकि यहाँ पे कैंडिडेट ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में। उत्तराखंड में 548 और वेस्ट बंगाल में 577। वेस्ट बंगाल में सिर्फ एक ही कॉलेज है, इसलिए इसका भी कट ऑफ हाई जाता है। अब एससी की बात करें तो एससी कैटेगरी का जो आंध्र प्रदेश में कट ऑफ स्कोर रहा 414, उसके बाद आसाम में 436, बिहार में 442, छत्तीसगढ़ में 427, दिल्ली में 419, गुजरात में 426, हरियाणा में 424, हिमाचल प्रदेश में 444, जम्मू कश्मीर में 439, कर्नाटक में 423, केरला में 412, मध्य प्रदेश में 413, महाराष्ट्र में 408। अब उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में 422, पांडिचेरी में 398, पंजाब में 445, राजस्थान में 436। राजस्थान में 3 कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेजेस, और तमिलनाडु में 416, तेलंगाना में 407, उत्तर प्रदेश में 422 और उत्तराखंड में 443, वेस्ट बंगाल में 447। अब हम एसटी की बात करते हैं क्योंकि आंध्र प्रदेश और आसाम में एसटी का कोई स्टूडेंट को कोई सीट ही नहीं मिला क्योंकि वहाँ पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो वहाँ पर कोई सीट नहीं है, कोई स्कोर या मतलब रैंक वाइज किसी का प्रेडिक्ट नहीं है। बिहार की बात करें तो बिहार में 377, छत्तीसगढ़ में 357, दिल्ली में 382 और गुजरात में 394, हरियाणा में 392, हिमाचल में 430, जम्मू कश्मीर में 407 और कर्नाटका में 375, केरला में 380, मध्य प्रदेश में 331, महाराष्ट्र में 339। बाकी उड़ीसा में देखें तो उड़ीसा में 358, पांडिचेरी में 356 और पंजाब में एसटी के लिए कोई सीटें किसी ने भी कॉलेज के लिए वहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं किया। राजस्थान में 386, तमिलनाडु में 374 और तेलंगाना में 395, उत्तर प्रदेश में 366 और उत्तराखंड में 337 और वेस्ट बंगाल में 344। अब हम ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं। ईडब्ल्यूएस में जो आंध्र प्रदेश की कट ऑफ थी 528, आसाम में 548, 549 बिहार में, छत्तीसगढ़ में 537, दिल्ली में 564, गुजरात में 534, हरियाणा में 542, हिमाचल प्रदेश में
580 और जम्मू कश्मीर में 547 और कर्नाटका में 534, केरला में 536, मध्य प्रदेश में 519, महाराष्ट्र में 519। थोड़ा वीडियो लंबी हो रही है क्योंकि मैं हर एक स्टेट का अभी स्कोर बता रहा हूँ, रैंक आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर। उड़ीसा में 538 नंबर, 538 नंबर, और पुडुचेरी में 518 और पंजाब में 570, तमिलनाडु में 535 और तेलंगाना में 540 नंबर पे, और उत्तर प्रदेश में 544, उत्तराखंड में 575 और वेस्ट बंगाल में 572। ये सारे कॉलेज का मैंने आपको स्कोर बता दिया है। आप रैंक साइड बाय साइड आप देख सकते हैं कितने रैंक पे मिला है। इस वीडियो को आप इस वीडियो का जो पीडीएफ है उसका व्हाट्सएप ग्रुप में मैं डाल दूंगा अभी, और उसको आप देख सकते हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि वहाँ पर मैं कोई ना कोई नोटिफिकेशन हो, जो भी नोटिफिकेशन होता है मैं डालता रहता हूँ। और अगर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन पूछना है, आपको काउंसलिंग करवानी है, गाइडेंस चाहिए, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो 9369982118, इस पे कॉल करके या व्हाट्सएप मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। और पेड काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो वो भी करवा सकते हैं। हम आपके फुल सपोर्ट और कॉलेज अलॉट होने तक का पूरा प्रोसेस करवा के देंगे। तो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि आपको इसी तरह का नोटिफिकेशन, इसी तरह का वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके गाइस।